नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम आपको बताएंगे कौन कौन से वो 4 सियासी योद्धा है जो चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंसे हैं और कौन से वो योद्धा है जो चक्रव्यूह से बाहर निकल पाए हैं। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ के सरकारी आवास पर गौरव और शान से तिरंगा फहराया, साथ ही संविधान विरोधियों को कड़ा संदेश भी दिया। और इन सबके बीच मौलाना रिजवी ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे कट्टरपंथियों की सांसें फूल गई। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ लखनऊ में और क्या ऐलान मौलवी ने किया। एक तरफ जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 2 हिंदू युवक ने ताजमहल की छत पर चढ़कर तिरंगा फहराया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और ये वीडियो देख कट्टरपंथी नाराज हो गए हैं। तो क्यों हुए नाराज, कैसे गरमाया माहौल, क्या कुछ किया हिंदू युवकों ने, सब कुछ बताएंगे आपको। न केवल आगरा में बल्कि मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भी भारी बवाल देखने को मिला जब सीएम योगी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मंदिर में कदम रखा। ऐसा क्यों हुआ, बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात आगरा से, जहां आगरा के पार्वती नगर से प्रेम प्रेमियों से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिससे लोगों के होश उड़ गए। जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का गला रेत कर जान ली। इतना ही नहीं, उसी स्थिति में उसे स्कूटी से पूरे शहर में घुमाता रहा। तो क्यों किया प्रेमी ने ऐसा, क्या कुछ एक्शन पुलिस ने लिया, सब कुछ बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से जो सीएम योगी से जुड़ी है। 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर तिरंगे को फहराया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय संविधान की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले 76 वर्षों में संविधान ने देश के उतार चढ़ाव देखे, लेकिन ये हमेशा एकता और अखंडता की मार्गदर्शक शक्ति बना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की उनकी दृष्टि के अनुरूप संविधान ने अनुकूल और चुनौतीपूर्ण दोनों परिस्थितियों में राष्ट्र को दिशा दी है। योगी आदित्यनाथ ने देश के उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उन्होंने कहा कि संविधान के प्रति सम्मान पर जोर देते हुए कड़ा संदेश दिया कि संविधान का अपमान महज एक दस्तावेज का अपमान नहीं बल्कि उस महान नेताओं का भी अपमान है जिनके बलिदान से देश आजाद हुआ। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान के प्रति पूर्ण आस्था, सम्मान और समर्पण के साथ कार्य करे। देश के अंदर न्याय, बंधुता और समता के एक भाव को प्रत्येक नागरिक तक लागू करने के सपने इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाने के इस क्रम को हमें जारी रखना होगा। सीएम योगी के बयान के बाद इस मौके पर मौलाना रिजवी जैसे कुछ मौलाना के बयान ने भी सुर्खियां बटोरी। रिजवी ने कहा कि हर मदरसे को संविधान पढ़ाना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जिस देश के मदरसे में कभी वंदे मातरम बोलना नहीं सिखाया गया, ना ही कभी जन गण मन सिखाया गया, क्या वो मदरसे संविधान की किताबें पढ़ाएंगे? ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि हमने कई मौलाना को ये कहते हुए सुना है कि वो कुरान मजहब को संविधान से ऊपर मानते हैं। ऐसे में इस ऐलान से कोई बदलाव होगा या फिर नहीं, कहानी वही के वही रहेगी, ये अभी देखना बाकी होगा। बढ़ते दूसरी खबर की ओर जो आगरा से जुड़ी है। 26 जनवरी को जब पूरा देश तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस मना रहा था, ठीक उसी दिन आगरा के विश्व परिषद ताजमहल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। अखिल भारत हिंदू महासभा के कुछ युवा सदस्यों ने ताजमहल के परिसर में जाकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और जोर शोर से राष्ट्रगान भी गाया। साथ ही उन्होंने भारत माता की जय के भी नारे लगाए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अखिल भारत हिंदू महासभा के कई पदाधिकारी इस काम में आगे आए। इनमें शहर महामंत्री नंदू कुमार और मंडल महामंत्री नीतीश भारद्वाज दिखे। इन दोनों ने ताजमहल के अंदर तिरंगा फहराया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये लोग ताजमहल के परिसर में खड़े हैं।
साथ में हाथ में तिरंगा रखे हुए हैं, फिर वो तिरंगा ऊंचा करके फहराते हैं। उसके बाद सब मिलकर राष्ट्रगान गाते हैं, जन गण मन। पूरा गाना गाया जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से फैल रहा है कि हजारों लोग इसे देखकर कमेंट कर रहे हैं। कोई इसे बहुत अच्छा मान रहा है, कोई इसे बहुत गलत भी कह रहा है। अच्छा इसलिए कह रहा है क्योंकि हिंदू मानते हैं कि ताजमहल हिंदू की शान है और यहां से देशभक्ति झलकना जरूरी है। वही गलत इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कुछ कट्टरपंथी सोच वाले लोगों का कहना है कि ताजमहल एक ऐतिहासिक स्मारक है। यहां एक बार फिर हिंदू मुस्लिम विवाद छिड़ गया है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो मथुरा से जुड़ी है, जहां श्री बांके बिहारी मंदिर में हुए भारी बवाल से सनसनी मच गई। यह घटना 26 जनवरी से ठीक पहले हुई, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। लेकिन उनके आने से पहले ही मंदिर परिसर में हंगामा मच गया। हंगामा इसलिए मच गया क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट यानी बहुत बड़े लोगों के आने जाने की वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। प्रशासन ने मंदिर के पारंपरिक सेवायात गोस्वामी परिवारों को और खासकर उनकी महिलाओं को मंदिर के अंदर आने से रोक दिया। गोस्वामी समाज मंदिर की परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है। वो सदियों से बांके बिहारी जी की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर उन्हें रोका गया। इससे गोस्वामी समाज बहुत गुस्सा हो गया। गोस्वामी समाज की महिलाएं और अन्य सदस्य मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए। उन्होंने जोर शोर से नारे लगाना शुरू कर दिया और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हम आतंकी नहीं हैं, हमारी बहनों के साथ अभद्रता की गई है, ये अवैधानिक है और प्रशासन हट जाओ जैसी बातें कही गई। महिलाओं ने परिक्रमा मार्ग पर खड़े होकर विरोध जताया। माहौल इतना गर्म हो गया कि पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। पुलिस ने पहले उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। पुलिस ने गोस्वामियों और उनके परिवार वालों को धक्के देकर खदेड़ दिया। कुछ लोगों को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। इससे और ज्यादा गुस्सा फैला। गोस्वामी समाज को कहना था कि मंदिर में उनकी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, वो भगवान के सबसे करीब रहते हैं, ऐसे में उन्हें रोकना उनकी भावनाओं पर चोट है। उन्होंने कहा कि हमारी बहनों को धक्का मारना शर्मनाक है, हम भक्त हैं, आतंकी नहीं है। इस पूरे हंगामे के बीच सीएम योगी और नितिन नवीन मंदिर पहुंचे। उन्होंने दर्शन किए, दीप जलाए, फूल चढ़ाए, भगवान बांके बिहारी से प्रदेश की खुशहाली, शांति और विकास की प्रार्थना की। लेकिन बाहर माहौल तनावपूर्ण था। यह घटना दिखाती है कि वीवीआईपी सुरक्षा और मंदिर की पुरानी परंपराओं के बीच टकराव हो जाता है। गोस्वामी समाज ने बाद में कहा कि भविष्य में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये घटना भक्ति, परंपरा और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था के बीच की बन गई है। हालांकि अब माहौल शांत हो गया है और गोस्वामियों को भी समझा दिया गया है। 4 के चक्रव्यूह में आखिरी में बात होगी आगरा की प्रेम कांड की, जहां एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका की क्रूर हत्या कर दी और फिर शव के साथ ऐसा बर्ताव किया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रेमी का नाम है विनय और प्रेमिका का नाम है मीडिया में जो बताया जाता है मिंकी। दोनों एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। काफी समय से दोनों के बीच प्यार था, लेकिन विनय को हमेशा शक रहता था कि मिंकी किसी और लड़के से भी बात करती है। यह शक इतना बढ़ गया कि 23 जनवरी को विनय ने फैसला कर लिया कि अब इस रिश्ते को खत्म करना है, और वो भी बहुत बुरी तरीके से। जिसके बाद विनय ने मिंकी को ऑफिस में बुलाया। वहां दोनों में फिर से झगड़ा हुआ। गुस्से में विनय ने चाकू से मिंकी का गला रेत दिया। लड़की की जान उसी वक्त चली गई, लेकिन विनय रुका नहीं। उसने शव को बहुत क्रूरता से टुकड़ों में बांट दिया, सिर अलग किया, दोनों हाथ पैर अलग कर दिए। इन टुकड़ों को एक बड़े बोरे में भर दिया। फिर सबने हैरान करने वाली बात यह आई कि विनय ने उसी बोरे को अपनी स्कूटी के पीछे बांधा और आगरा शहर में लगभग 2 किलोमीटर तक घूमता रहा। बोरा पीछे लटका हुआ था, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। आखिर में वो यमुना पुल पर पहुंचा, वहां बोरा नदी में फेंक दिया और सिर को पास के नाले में डाल दिया। जान लेने के बाद विनय घर लौट आया और सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मिंकी रात तक घर नहीं पहुंची तो उसके परिवार ने 24 जनवरी को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, जिसमें 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए, जिसके बाद स्कूटी का नंबर कैमरे में दिखाया गया। इसी से पुलिस विनय तक पहुंच गई और सारे राज खुल गए और अब उस प्रेमी पर एक्शन भी हो गया। यह घटना
दिखाती है कि प्यार में जलन कितनी खतरनाक हो सकती है। तो आज 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।